दया को पर करना। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंदा, ये गुण मुझे क्यों बिसरे, मौसम ये सब अखंदा। स्वागिनियों पिया दया गुण कैसे कहूँ, अब गली में दया मिने सागर स्वरूपी खेरा। दया सागर पर पूरना, एक बूंद नहीं मिने नीरा। दया मुकुट सिर छत्र चमरा, दया सिंहासन पाता। दया सब अंगों पूर्ण, सब हुआ दया को थाता। अब दया गुण मैं तो कहूँ, जो कछु अंतर होए। अंगीकार करे अंगना, सो देखे सब कोये। पल पल आवे पसरती, न पाइए दया को पारा। दूजा तो सब मैं मापिया, पर होए न दया को निर्वार। एते दिन हम घर मिने, गोपरा की सत जोता। अब बुद्ध कैसे तरफ अपनी, तो जाय सत होता। शब्द कोई कोई सत उठे, सो भी गए असत में भिल्ला। सत असत काऊ न सुधा, ढो रहे इल मिल्ला। अब दूर करूं असत को, जार करूं सत जोता। गोपर ते दिन, सो अब होत उदोता। असत भी करना अखंडा, कर के सता प्रकाशा। सनंद सब समझाए के, करूं तिमर सब नासा। संसार सारा भान के, उड़ाऊं असत अंधेरा। निज बुध उठ बैठी हुई, गयो सौलत फेरा। अब फेर सब सीधा फिरे, सत आया सब द्रष्टा। पहचान भय प्रकाश ते, सुपन की जायर सृष्टा। खेल देखा काल माया का, सो काल माया में बिला। अब देखो सुख जागनी, होशी निर्मल दिला। आवेश मुझ पे पिया को, तिन बेली करो सुहागिन। सब सुहागिन मिल के, सुख लेसी मूला वतन। विलास तब विध विध के, होशी हर का अपार। करसी आनंद विनोद, आवसी शकुंदल सकुमार। आए रे सी सब सुहागनी, तब लेसी सुख अखंडा। पीछे तो दायर वो ऐसी, तब उलट सी ब्रह्मांडा। हिस्सा देव आवेश का, शयन को सब पारा। होशी मनोरथ पूरना, मिला हर के जागसी घरा। अब साथ न छोड़ू एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों। कया मेरा साथ न लोपे, साथ कहे करूँ मैं त्यों। लेस है काल माया को, बड़े साथ में विकार। सोल गालू शीतल नजरों, दे तारतम को खारा। विकार कांडु विदोगते, बढ़ाए दया को विस्तार। पानु बरम तिन बात सो, जो आल न आवे आकार। सुख देऊं मूल वतन के, कोई रच के भला रंगा। मनवांचे मनोरथा, देऊं सुख सब अंगा। मोह बड़ो ले समाया को, निंद्रा मूल विकार। सुध होए सब अंगों, कर देऊं तैसो विचार। जोलो न कानु विकार, टोलो क्यों कर के जगाए। जागे बिना इन रास के, किन निज सुख लिए न जाए। आमले उलते मोह के, और मोह तो तिमर गोरा। ए गोरा रे न टालू या विदा, ज्यों सब कोई कहे भयो भोरा। उन पका अंग इंद्री उलते, करत हैं सब जोरा। सो सब टेढ़े ताल के, कर देऊं सीधे डोरा। अहंकार मन चित बुधा, इन किए सब जेरा। अब हारे सब जीताए के, फेरू सो सुलते फेरा। प्रकृत सबे पिंड की, सीधी करूं सन्मुखा। दुख अग्नि ताल के, देखाऊं ते अखंड सुखा। चोर फेर करूं बोलावे, सुख शीतल करूं संसार। अंग में सब आनंदा, होशियार कर तुम्हें अपारा। कोई का दिन साठ मोह के जल में, लेर बिना पछताने। कहे श्री मामति प्यारे मोह वासना, ना सौमुख कर माने, ना सौमुख कर माने। कोई का दिन साठ मोह के जल में, लेर बिना पछताने। कहे श्री मामति प्यारे मोह वासना,
न सौमुख करमाने, न सौमुख करवाने। चौपाई 28, प्रकरण 21, चौपाई 598। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 21वें प्रकरण को हिंदी छाया। पूरे ब्रह्मांड में अब तो मेरे धनी की दया नहीं समा सकती। धनी जी का यह उपकार कैसे भुलाया जा सकता है, क्योंकि धनी की कृपा से मेरे द्वारा यह ब्रह्मांड अखंड हो गया। हे ब्रह्मात्मा हो, मैं अपने प्रियतम की दया को गुणों की प्रशंसा कैसे करूं। अब तो मैं धनी के दया रूपी सागर में समाहित हो गया हूँ। यह दया का सागर दूध के समान स्वच्छ और निर्मल है तथा पूर्ण रूपे न भरा है। इसमें माया रूपी जल की एक बूंद भी नहीं है। धनी की दया से ही मस्तक पर मुकुट, छत्र तथा चौर आदि लहरा रहे हैं तथा दया से ही सिंहासन तथा गद्दी प्राप्त हुई है। आपकी ही करुणा मेरे अंग प्रत्येक अंगों में भरी हुई है। यह ठाठ बात सब आपका ही दया का परिणाम है। हे धनी जी, आपकी दया के गुणों का मैं तभी वर्णन कर सकता हूँ जब आप में और मुझ में कोई अंतर हो। मुझ अंगना को स्वीकार कर आपने मुझे अपने समान बना दिया है। इसे सब सुंदर साथ देख रहे हैं। आपकी दया अब क्षण प्रतिक्षण फैल रही है। इसका पार नहीं पाया जा सकता। अन्य सब गुणों, क्षमा, शील, संतोष आदि को मैंने तौला, किंतु दया का निरूपण नहीं हो सकता। इतने दिनों तक हमने अपने घर में अपनी ही ब्रह्मात्माओं में इस तारतम्य ज्ञान को छिपाए रखा। अब बुद्ध जी सबको अपनी ओर खींच रहे हैं, इसलिए समस्त संसार में ही सत्य तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। संसार में कोई कोई शब्द सत्य है, परंतु वे भी लक्ष्यहीन होकर असत्य दुनिया में ही मिल गए। इस विश्व में सत और असत दोनों ऐसे घुल मिल गए हैं कि किसी को भी इनका अलग अलग स्वरूप दिखाई नहीं देता। तब मैं तारतम्य के बल से असत्य अनित्य वस्तु को दूर कर सत्य अखंड वस्तु की ज्योति प्रकट कर दूं। आज तक तारतम्य की यह ज्योति गुप्त थी, अब जागरण ब्रह्मांड में आकर यह प्रज्वलित हो गई है। तारतम्य ज्ञान की अखंड ज्योति का प्रकाश दिखाकर अनित्य संसारी जीवों को भी अखंड मुक्ति का सुख देना है। इसलिए सत्य का संपूर्ण वृत्तांत समझाकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दूं। सबके हृदय में संदेह को मिटाकर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दूं। अब अक्षर की बुद्धि तारतम्य ज्ञान के द्वारा जागृत हो गई, इसलिए माया का उलटा चक्र मिट गया है। अब सब कोई सीधे परम धाम की ओर उन्मुख होंगे, क्योंकि सबकी दृष्टि में सत्य अखंड वस्तु समाहित हो गई है। इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से स्वप्न की झूठी दुनिया को भी अखंड वस्तु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हुई। ब्रजमंडल में हम सब ने काल माया का आश्रय लेकर उसी काल माया का खेल देखा। अब इस तीसरे ब्रह्मांड में जागरण का सुख देखो, जिससे हृदय निर्मल हो जाए। धामधनी का आवेश मेरे पास है, इसके द्वारा मैं समस्त सुंदर साथ को एकत्रित करूं। इस जागरणी के ब्रह्मांड में सब सुंदर साथ मिलकर परम धाम के अपार सुख का अनुभव करेंगे। तब विभिन्न प्रकार के सुख विलास प्राप्त कर सब सुंदर साथ को अपार हर्ष होगा। सब मिलकर आनंद पूर्वक जागरणी लीला करेंगे। इसी लीला में शाकुंतल तथा शाकुमार सखियां भी आकर सम्मिलित होंगी। उस समय सब ब्रह्मात्माएं एकत्रित होकर अखंड सुख का अनुभव करेंगी। बाद में जैसे ही यह लीला प्रकट होंगी, तब ब्रह्मांड के सभी जीव उत्साह पूर्वक हमारे पास दौड़ते हुए आएंगे। मैं अपने आवेश का कुछ अंश अपने ब्रह्मात्मा को प्रदान करूंगा, जिससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वे सब मिलकर आनंद पूर्वक परम धाम में जागृत होंगी। अब मैं सुंदर साथ को इस संसार में
अकेले नहीं छोड़ूंगा तो सुंदर साथ भी मुझे कैसे छोड़ेंगे। यदि मेरी बात को सुंदर साथ नहीं टालेंगे तो मेरे सुंदर साथ जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, अर्थात उनकी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। हमारे सुंदर साथ पर अभी भी काल माया अज्ञान के विकारों का थोड़ा सा प्रभाव है। उसे मैं तारतम रूपी क्षार मिलाकर अपनी शीतल दृष्टि से गला दूं। धनी जी की दया का विस्तार कर सुंदर साथ के हृदय के विकारों को विधि पूर्वक दूर कर दूं। इस प्रकार अज्ञानता रूपी भ्रम को इस भांति मिटा दूं कि उन्हें प्रेम धाम की ओर उन्मुख होने में जरा सा भी आलस्य न आए। कोई अच्छा ढंग अपना कर मैं सुंदर साथ को प्रेम धाम का सुख अनुभव करवा दूं। इस प्रकार इच्छा अनुसार उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर उनके अंग प्रति अंग में अखंड सुखों का संचार कर दूं। काल माया का लेस मात्र अंश निद्रा ही मूल विकार है और वह मोह के रूप में बढ़ रहा है। अतः सुंदर साथ के सब अंगों में हृदय में शुद्धि आ जाए ऐसी विचारधारा का उनमें संचार कर दूं। जब तक सुंदर साथ के हृदय से माया के विकार न निकालूं तब तक उन्हें कैसे जागृत किया जा सकता है। जागृत हुए बिना जागनी रास के ये निज सुख किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस संसार में मोह की उल्टी भंवरें चलती है और मोह तो घोर अंधकार ही है। इस घने अंधकार अज्ञान को इस प्रकार हटा दूं जिससे सब सुंदर साथ कहेंगे कि ज्ञान का प्रभात हो गया है। तीनों गुण सत रज तम दसों इंद्रिया तथा सभी अंग उल्टे है। ये सब के सब विषयों की ओर बलपूर्वक खींचते हैं। उन सबों को विषयों की ओर से मोड़कर सीधे मार्ग परम धाम की ओर उन्मुख कर दूं। माया की ओर उन्मुख मन बुद्धि चित्ता तथा अहंकार इन सब को माया से हराकर इनको ज्ञान के द्वारा विजय श्री दिलवाकर सीधे धामधनी के ओर उन्मुख कर दूं। इस शरीर के स्वभाव प्रकृति एवं प्रकृति को सीधा कर धामधनी जी के सम्मुख कर दूं। दुख रूपी दावानल को दूर कर प्रेम धाम के अखंड सुखों को दर्शन करा दूं। आत्मा के बल को हरण करने वाली इन इंद्रियों की चोरी को मिटाकर उन्हें धनी जी की ओर ले जाने वाली बना दूं। इस प्रकार समस्त संसार को शाश्वत सुख और शीतलता प्रदान करूं। ऐसा करने से सबके अंग प्रति अंग में आनंद की लहरें उमड़ेंगी, तब तुम्हें अपार हर्ष होगा। कई दिनों से सुंदर साथ इस मोहरूपी जल में लहरे बिना ही गोते खाते रहे हैं। श्री महामती कहते हैं, मुझे ब्रह्म वासनाएं अधिक प्रिय है, अतः उनके कुमलाए हुए बदन मुख को मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। अतः उनके कुमलाए हुए बदन को मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। कई दिनों से सुंदर साथ इन मोहरूपी जल में लहरे के बिना ही गोते खाते रहे हैं। महामती कहते हैं, मुझे ब्रह्म वासनाएं अधिक प्रिय है, अतः उनके कुमलाए हुए बदन को मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। चौपाई 28 प्रकरण 21 चौपाई 598। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँसी को प्रकरण मेरे साथ सनमंदी चेतियो, ये हाँसी का है ठौरा, प्यूं वतन आप भूल के कहाँ दिखत हो औरा। साथ जी तुमको उपजा खेल दिखन का ख्याल, जाको मूल नहीं बांधती न ये हाँसी का वाल। माग्या खेल बिनोद का तिन फिरे तुम्हारे मन, सो सब तुमको भी सरे जो कहे मूल वचन। गूंथों जाली डोरी बिना आप बांधत हो अंग, अंग बिना तलफत हो ये ऐसे खेल के रंगा।
आप बंधाने आपस इन कोयड़े अंधेरा अमल चढ़ा जन जेर का फिरता वाई में फेरा अमल चढ़ा क्यों जानिए कोई फिसले कोई गिरे कोई मिने जाग के कर पकर सीधी चढ़े एक गिरे पकथी बिना वहाँ कुंडूजी पकड़े कर सुखाए दोनों गढ़ तले ये हंसी या पर एक पड़ी जिमी जान के वहाँ कुंडूजी उठावन जाता उलट पड़ी सो उलटी ये खेल है या बात उठा ले बे जिमी बिना पाव बिना दौड़ी जाए जल बिना बब सागर या में गल चुए खाए देखो आंतरिक काड़िया हाथ बिना हथियार नींद बड़ी है जागते पिंड बिना आकार एक नहीं कोई आए मिले सो कावे आप जाना बड़ी हो ये दूजी मिने समझाओ न सुझाना कोई बचन कर दे कहे कि न खंडनी न कमाए सो कल पे कल कले वहाँ को अमल यूं ले जाए खंडी खाड़ी रोए रोलाए दुख देखे दो जन्ना जागे पीछे जो देखिए तो कमी न माए किन्ना हंसी ओसी साथ में इन खेल के रस रंगा पूर बिना बह जात हैं कोई आड़ी होता वंगा हर के हंसी तमें करसी साथ कलोला माया मागी सो देखिन के कोई न हंसिया तोला मूल बिना ये ब्रिक खड़ा टाकू फल चाहे सब कोये फिर लेने दौड़ही ये हंसी न बिध दोए ये खेल देखा छल का बैकुंठलों पाताल फल फूल पातन दरखत कास्ता टूचा मूल न डाल खुले न बंद बिना बांधे बिद बिद खोले जाए ये माया मोरे देख के उरज रहे सब माए जागो जगाऊं जुगा तसू छोड़ो नींद बिकार पहचान कराऊं पीऊं सो सुफल करूं अवतार वतन दिखाऊं पीऊं का और अपनी मूल पहचान ये उजाला करके टोका दूं सब भान ये भोमासी देख के आप ओट सब चेता मूल सुख कहे मामती तुमको जगाए के देता तुमको जगाए के देता ये भोमास देख के आप ओट सब चेता मूल सुख कहे श्री मामती तुमको जगाए के देता तुमको जगाए के देता चौपाई 21 प्रकरण 22 चौपाई 6 से 19 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश हिंदुस्तानी को 22वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरे मूल संबंधी सुंदर साथ जी, तुम सावधान हो जाओ, यह संसार उपहास का स्थान बन गया है। तुम स्वयं को, धामधनी को तथा अपने घर अखंड ब्रह्म धाम को भूलकर अन्य किसी वस्तु को देख रहे हो। हे सुंदर साथ जी, तुम्हें मायावी खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु जिसके कोई जड़ मूल ही नहीं है, ऐसे माया ने तुम्हें बांध लिया है। वस्तुतः यह हास्यास्पद स्थिति है। तुम सब ने श्री राजा जी से आनंद विनोद का खेल मांगा था, किंतु इस खेल ने तुम्हारे मन को उल्टा कर दिया है। इसीलिए परम धाम में श्री राजा जी के साथ हुए प्रेम पूर्ण वार्तालाप मूल वचन को तुम भूल गए हो। रस्सी बिना की इस अस्तित्वहीन माया का जाल बुनकर तुम उसी जाल से अपने अंगों को बांध रहे हो, और तुम्हारा मूल अंग तो परम धाम में है, तथापि यहाँ पर बिना अंग के ही तुम तड़प रहे हो। वस्तुतः दुनिया के खेल का रंग प्रभाव ही कुछ इस प्रकार का है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण तुम स्वयं अपने ही गुण अंग इंद्रियों के बंधन में
बध रहे हो। तुम पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का नशा छाया हुआ है, इसीलिए तुम इस झूठे चक्र में बारंबार घूम रहे हो। माया का नशा चढ़ा हुआ है। यह इस प्रकार जाना जाता है कि कोई डगमगा रहा है और कोई गिर रहा है। कोई माया में ही जागृत होकर अज्ञानी जीवों के हाथ पकड़कर ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। कोई तो ज्ञान के अभाव में सीढ़ी के बिना ही गिर रहा है, दूसरा कोई ज्ञानी बनकर उसका हाथ पकड़ता है, परंतु माया के नशे से के प्रभाव में दोनों ही लड़खड़ा कर अंत में गिर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ सब पर हंसी हो रही है। कोई तो इस झूठी भूमि को सत्य समझकर गिर रहा है, दूसरा उसे संभालने पकड़ने के लिए ज्ञानी बनकर जाता है। वे दोनों माया के उलटे बंधन में फंसकर विपथगामी बन रहे हैं। इस प्रकार यह खेल चल रहा है। इस स्वप्नबद्ध संसार में सत्य भूमि के बिना ही जीव इसका आश्रय लेना चाहते हैं और बिना पांव मन के द्वारा ही भागने लगते हैं। यह भवसागर जल विहीन है, फिर भी इसमें गोते खा रहे हैं। यह संसार अंतरिक्ष में अटका हुआ है, इसके हाथ नहीं है, फिर भी इसके काम क्रोध रूपी शस्त्र धारण किए हुए है। इसमें जागृत होने पर भी लोग अज्ञान की निद्रा में डूबे हुए ही रहते हैं तथा शरीर नाशवान है, फिर भी स्वयं को साकार मानकर बैठे हैं। यदि किसी के घर पर नया उपदेशक आ जाता है तो वह उपदेशक के समक्ष स्वयं को अज्ञानी मानता है। वो ज्ञानी उपदेशक भी उन सब के बीच स्वयं को बड़ा समझकर ज्ञानी मानकर उन्हें समझाने लगता है। इस प्रकार उपदेशक उपदेश देते हुए यदि कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो अज्ञानी उसको सहन नहीं कर पाता। पश्चात श्रोता और वक्ता दोनों पछताकर दुखी होते हैं। इस प्रकार उन सबको माया का नशा खींचकर ले जाता है। दूसरों की खानदानी कर तथा दूसरों से अपनी खानदानी सुनकर स्वयं रोते हुए तथा दूसरों को रुलाते हुए उपदेशक तथा श्रोता दोनों ही स्वयं को दुखी करते हैं। परंतु जब जागृत होकर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि श्रोता तथा वक्ता दोनों में से किसी में भी कोई कमी नहीं है। इस प्रकार ऐसे मायावी खेल के रंग में रंगे हुए सुंदर साथ में परस्पर हंसी होंगी, क्योंकि इस श्रावक मायावी खेल का आनंद ही कुछ इस प्रकार का है कि लोग मोह सागर के जलहीन प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं और कोई बिरला ही इस प्रवाह के स्वयं को टिका अभंग रख पाएगा। जागृत होने पर सुंदर साथ प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे पर हंसेंगे तथा प्रेम पूर्वक मनोरंजन कर आनंदित होंगे। हमने धामधनी से झूठी माया देखने की मांग की थी, उसे भली भांति देखा, तब ज्ञात हुआ कि इसके समान दूसरी कोई हंसी नहीं है। यह संसार रूपी वृक्ष मूल आधार बिना ही खड़ा है। सब लोग उसका सुख रूपी फल प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, किंतु मिलता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर हंसी हो रही है। पाताल से वैकुंठ पर्यंत फैला हुआ इस प्रकार का छल कपटपूर्ण खेल मैंने देख लिया। संसार रूपी वृक्ष के फल, फूल, पत्ते, तना, छाल, मूल तथा डालियां कुछ भी नहीं है। ये कोई बांधे हुए बंधन नहीं है, इसलिए विभिन्न प्रकार से खोलने का प्रयत्न करने पर भी ये खुलते नहीं है। इन मायावी मतांतरों में पढ़कर यहाँ के सभी जीव माया मोह में ही उलझ रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, जागो, मैं तुम्हें तारतम ज्ञान द्वारा जगा रहा हूँ। तुम इस मायावी निंद्रा के विकारों का परित्याग कर दो। प्रियतम परमात्मा की पहचान करवा कर मैं तुम्हारा जीवन सफल बना दूं। मैं तुम्हें धामधनी का मूल घर परम धाम दिखाकर अपने मूल स्वरूप की भी पहचान करा दूं। ज्ञान का यह प्रकाश फैलाकर तुम्हारे मन के संदेह
टोके भी मिटा दूं। हे परमात्माओं, इस हंसी की भूमि संसार को देखकर तुम स्वयं सचेत हो जाओ। श्री महामती तुम्हें जागृत करके मूल परम धाम के सुख प्रदान कर रहे हैं। तुम्हें जागृत करके मूल परम धाम के सुख प्रदान कर रहे हैं। हे परमात्माओं, इस हंसी का भूमि संसार को देखकर तुम स्वयं सचेत हो जाओ। महामती तुम्हें जागृत करके मूल परम धाम के सुख प्रदान कर रहे हैं। महामती तुम्हें जागृत करके मूल परम धाम के सुख प्रदान कर रहे हैं। चौपाई 21 प्रकरण 22 चौपाई 6 से 19।
बिछोहा मेरे दुल्हा। छोटी हक खिलवत, ओ छोटी हक खिलवत हो, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। हम अरवाही जो अरश की